आग लगने जैसी घटना तो सामान्य बात है। कई बार मीथेन गैस के रिसाव से स्थिति और भयानक हो जाती है। लोग परेशान हैं, सभी को समाधान चाहिए, लेकिन सियासत समाधान से नहीं बल्कि मामले को खींचते रहने से चलती है। कूड़े के पहाड़ पर सियासत तो पिछले कई सालों से हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि लैंडफिल साइट के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान आखिर करेगा कौन। हालांकि इस इलाके के आसपास के लोगों को इस कूड़े के पहाड़ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। यही वजह है कि लोगों का कहना है कि हमें बयानबाजी और चुनावी मुद्दे नहीं बल्कि इस कूड़े के पहाड़ का समाधान चाहिए। कैमरा पर्सन केडी के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के गाजीपुर में स्थित कूड़े के पहाड़ की तस्वीर आपने देख लिया और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी आपने सुन लिया। इस विषय पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक रमेश गौड़। डॉक्टर दीपक रमेश गौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। डॉक्टर दीपक को पर्यावरण एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, वो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं और इन्हें ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही हमारे साथ काफ़ी बातचीत भी करेंगे और फिर साझा भी करेंगे कि आखिर एनवायरनमेंट का हेल्दी रहना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू। दीपक जी, देखिए गाजीपुर की तस्वीर अभी हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, लेकिन न जाने कितने ही गाजीपुर जैसे इलाके पूरे भारत में स्थित है। कहीं ना कहीं कूड़े के पहाड़ हम देख ही रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनका सॉल्यूशन क्यों नहीं समय पर निकाला जाता है। दिल्ली की हवा पहले से ही प्रदूषित है, ऊपर से ये कूड़े के पहाड़ कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो मैं इस प्रॉब्लम को बहुत टाइम से सुन रहा हूँ और ऑब्वियसली देश में बहुत ज्यादा है, लेकिन पता है हम लोगों में क्या आदत है, हम लोग सिटीजन ऑफ दिल्ली, सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोगों में आदत क्या है कि हम लोग शासन पे और प्रशासन पे निर्भर रहते हैं कि वो करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, शासन और प्रशासन कितने लोग हैं, वो मुश्किल से शायद 5 करोड़ लोग नहीं होंगे पूरे भारतवर्ष में। तो अगर हम लोग 125 करोड़ या 150 करोड़ हर एक इंसान, हर एक नागरिक थोड़ा सा जाग जाए। एक्चुअली में क्या है, कुछ लोगों को बहुत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत लोगों को कुछ कुछ करना है। तो मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक इंसान, हर एक सिटीजन ऑफ दिल्ली, मे बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मे बी सिटीजन ऑफ इंटायर वर्ल्ड, सिर्फ अपनी जिंदगी में और अपने आसपास सिर्फ एक मैजिकल 3R हम जिसे कहते हैं उसे अडॉप्ट करें, तो शायद ये कूड़े के पहाड़ बढ़ेंगे नहीं, तो हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा है यहाँ पर दीपक जी कि हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे साफ रख सकते हैं। हम इंटरनली तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर खुद को स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन एक्सटर्नली बाहर की हवा को हम कितने अच्छे से लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी मौजूदा समय में दिल्ली की हवा क्योंकि बहुत खराब श्रेणी में है, इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है दीपक जी? देखिए, इसका सोल्यूशन मैंने बहुत पहले भी ये जिक्र किया है। आई थिंक 2018 में जब हम लोगों ने पहली बार बहुत सीवियर कंडीशन फेस करी थी, हम जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जानते हैं, ये वर्ड सुनने में आया। आज हमारी दिल्ली का हर एक नागरिक जानता है कि AQI कुछ होता है, कभी नहीं पता था लोगों को। चलो साइंस भी सिखा दिया इसी बहाने पोल्यूशन ने। लेकिन उस टाइम भी ये बात हुई थी कि एक्चुअली में मैं हमेशा ये चाहता था कि हम में से हर एक इंसान अपने आसपास के सिर्फ 5 मीटर का रेडियस ले ले, उस रेडियस में किसी भी तरह का कोई मतलब मैजिकल 3R तो अडॉप्ट करे। और एक इसके अलावा मैंने एक मुहिम सोची, इनोवेटिव 3P में सबसे पहली वर्ड है प्लांटेशन के बाद प्रिक्योरमेंट के बाद ऑब्वियसली आप पैशन दिखाते हो बहुत सारी चीज़ों का, कोई बात नहीं, आप उसकी भी प्रेजेंटेशन दिखाओ ना, पेड़ के साथ अपनी फोटो दिखाओ, तो वो अल्टीमेटली आपको एक कंजर्वेशन का एक मेथड समझाएगा। वो अगर आप वो करेंगे, और मैं कहूँगा हर एक सिटीजन, मैं भी आप लोगों जैसा एक आम नागरिक हूँ, मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि कभी मैंने जब ये कॉज शुरू किया था तो बहुत छोटा से स्तर पे एक ऐसे इंसान के रूप में शुरू किया था। मैं दिल्ली वासियों को भी बताना चाहूंगा, या बहुत सारे लोग जानते हैं वैसे, मैं कोमा के बाद जब खड़ा हुआ, मैं पैरों पे भी नहीं खड़ा हो सकता था, लेकिन मन में चाहत थी मुझे करना है। अगर हम लोग दिल से चाहेंगे कि हमें अपने आसपास की चीज को खुद सॉल्व करना है, खुद रिजॉल्व करना है, तो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बोलूंगा, देखिए आप भी देख रहे हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके पास शायद ही कभी पर्यावरण या पॉल्यूशन या ये
सिचुएशन कोई एजेंडा में होती है, इनके मैनिफेस्टो में कभी शायद ही दिखाई जाती है। पता है क्यों दिखाई शायद होती है वो? इसलिए हम लोग ना उसकी डिमांड नहीं रखते, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती, हम ही जिम्मेवार हैं। दीपक जी, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के फायदे क्या होंगे और इससे कितना प्रभाव पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप। देखिए, मैं अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उस तरह से पढ़ा नहीं है, और कहते हैं ना आधी अधूरी नॉलेज के साथ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलूंगा, अगर वो वेस्ट टू एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में यूनिवर्सली बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा, ये मैजिकल 3R के अंदर ही आता है। बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ढंग से तरीके से, बिकॉज सिस्टम बनाना पेपर पे बहुत आसान होता है, एक ह्यूमन बॉडी अगर हम देखें तो हम बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, हम डाइट भी बहुत मेंटेन करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं ताकि हम बहुत ब्यूटीफुल दिखें, लेकिन अगर हमारा एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल नहीं है तो हम भी ब्यूटीफुल नहीं दिख सकते, जो कि लॉजिक सी बात है। ऐसे में खराब एनवायरनमेंट कितना इफेक्ट करता है एक ह्यूमन बॉडी को, एक ह्यूमन माइंड को? बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि मैं कोमा सर्वाइवर हूँ, तो मैंने देखा है कि अगर मेरे आसपास का एनवायरनमेंट उस टाइम अच्छा नहीं होता, एनवायरनमेंट सभी तरह की बातें होती है, एनवायरनमेंट मतलब हम इंडिविजुअल्स की भी बात करते हैं। मैंने अभी एक मुहिम सोची जो हम करेंगे, चलो एक आप भी जानती हैं, एक आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। वो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, तो इट वॉज ब्रिटिशर्स एक साइलेंट वर्ड था, लेकिन इट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वो उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, 1942 से शुरू हुआ, 1947 तक एक्चुअली अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। इसी तरह से अब जरूरत है हम में से हर एक इंसान की, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, व्यूअर्स के माध्यम से मैं सोचता हूँ चलो हम एक और बात करते हैं, चलो हम एक और मूवमेंट शुरू करते हैं, जिस पोल्यूशन मूवमेंट का हम नाम रखेंगे पोल्यूशन क्विट इंडिया कैंपेन। पोल्यूशन क्विट इंडिया, पोल्यूशन फिर साइलेंट रखना। लेकिन मैं आपको दिल की बात भी बताऊंगा, अपने हृदय की बात भी, मैं नहीं जानता हूँ कि इस मूवमेंट का नतीजा 5 साल बाद दिखेगा या प्रदूषण भारत छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ प्रदूषण इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कंटेंटेड, इसको सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। तो हम होल्ड भी तो नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली वासी या हम देशवासी एक्चुअली अगर प्रदूषण को होल्ड करना सीखें तो शायद जो 2018 में हमें स्मॉग की सिचुएशन दिखी थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा था, वो आज 22 में बढ़कर नहीं होता सामने। कभी हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप भी चर्चा करते हैं या पब्लिक भी चर्चा करती है, आज एक AQI बैड श्रेणी में है, आज वर्स्ट श्रेणी, पर हम में से शायद कोई नहीं जानता कि हमारा AQI गुड श्रेणी में कब था। आपको अमेजिंग लगेगा शायद गुड श्रेणी में हम जी रहे हैं, हम एक्चुअली में फेयर श्रेणी में जी रहे हैं। आप सोचिए ये हमारे लिए कितनी बुरी बात है कि हम लोग गुड अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन में दे ही नहीं रहे। आज हम एवरेज एज अगर 70+ मान रहे हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को आप देख के क्या जा रहे हैं? रियलिटी में मैं अपने कैंपेन में लोगों से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप अपने बच्चे को AC दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो क्या आपके बातचीत से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे, और हमारी ये उम्मीद है कि हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो, और आपकी बातों को भी ज़रूर लोग फॉलो करें, क्योंकि आपको एक ट्री मैन कहा जाता है, और ऐसे में आपसे ज़्यादा बेहतर ये कोई नहीं समझता हो कि एनवायरनमेंट का हेल्दी रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपके कुछ पॉइंट्स और आपने जो बताया दर्शकों को ज़रूर हम ये चाहेंगे कि एनवायरनमेंट हेल्दी रहे। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने समय दिया। एक लास्ट बात और जाते बोलना चाहूँगा, जरूर। देखिए, पर्यावरण का आप संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो इसे इनडायरेक्टली मानेंगे पर्याप्त आवरण। पर्याप्त आवरण ये आपका खुद का आवरण है, इससे खुद के आवरण को आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं पब्लिक से ये कहना चाहूंगा कि हम अपने कपड़े कभी किसी दूसरे से पहनवाते हैं क्या? तो आप क्यों ये शासन पे और प्रशासन में निर्भर रहते हो कि वो करेंगे? में खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में हो, और हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए खुद मेहनत करनी होगी। बहुत शुक्रिया दीपक जी तमाम बातचीत के लिए। पर्यावरण को लेकर आपने कई महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो रखे, और आपने भी सुना खबर आपके मतलब की में, आज आपके मतलब की वाकई खबर, जिसमें कि आपको ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि पर्यावरण जो है हेल्दी रहे, ताकि आप भी हेल्दी रह सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।